ओके। सो बहुत कम दिन बच गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एंड मैं ये मानता हूं कि अगर यहां से प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की गई, ठीक है, तो आपने कितना भी पढ़ा है पूरे साल, ठीक, आपका आपको पेपर में दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि देखो, हर चीज के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और अभी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे यहाँ वहाँ आए हैं कि ये कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक है ये, पर मेरा ये मानना है, देखो एक रियलिस्टिक बातें होती हैं, प्रैक्टिकल बातें, तो मैं आपसे वही करूंगा आपके टाइम टेबल के हिसाब से। और आज 7/5 है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब जो बच्चे इसको 10 को देखेंगे, 11 को देखेंगे, 15 को देखेंगे, सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है कि आपको कैसे फॉलो करना है आगे के दिन जब तक आपके एग्जाम है, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें होंगी, ठीक है। और आपके लिए मैं ये इतनी श्योरिटी देता हूँ कि देखो, ये आप मिस मत करो, ये हर टाइप के बच्चों के लिए काम की चीज़ है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप मिस करोगे ये आपका लॉस है। क्योंकि कोई भी बच्चा अभी बहुत तनाव में होगा, मुझे पता है, बहुत टेंशन है, बोर्ड्स का ऐसा प्रेशर ही रहता है कि वो ऑटोमेटिकली टेंशन क्रिएट कर देता है। एंड सारे बच्चे परेशान हैं, मुझे पता है, कहीं ना कहीं जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वो भी कहीं ना कहीं लैक करता है कॉन्फिडेंस में, ठीक है। जिसकी कम प्रिपरेशन है वो तो टेंशन में होगा ही, और जिसने नहीं पढ़ा वो भी टेंशन में होगा। तो अब जो दिन बचे हैं उसको किस तरीके से आपको सही बनाना है, ठीक है। तो हम एकदम रियलिस्टिक बातें करेंगे बच्चों, ठीक है। कोई भी ऐसी इमेजिनरी वाली बात नहीं, रियलिस्टिक फिगर के साथ जाएंगे, चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। एंड मैं श्योरिटी से बोलता हूँ, अगर आप, मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप इन दिनों का बहुत ही सही यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है लास्ट में, कि वो आपने सुना है जो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है, कि मैं एग्जाम में बैठा एंड मैं ब्लैंक हो गया, वो क्यों हो जाते हैं, वो आपके साथ ना हो उसके लिए भी मैं एकदम क्लियरली अभी से बताऊंगा कि आपके वो माइंड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करना है कि आपके साथ ये ना हो। और वो मेडिटेशन वेडिटेशन कुछ नहीं है, ऐसा इतना टाइम अब नहीं बचा है हमारे पास कि हम बैठ के वो करें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं बोलूंगा, बट एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, अगर आप फॉलो करते हो तो आपका माइंड कभी भी एग्जाम में ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं। आज 7/5 है, ठीक है। आपके पेपर्स 19/5 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट मेन पेपर्स जो है, आपका टाइम टेबल जो है वो देखिए, ये सिंपल है कि 22 को इंग्लिश है, फिर 27 को केमिस्ट्री है, 4 मार्च को फिजिक्स है, 9 मार्च को मैथ्स है, फिर बायोलॉजी पी, यही सभी चीज़ें हैं। तो हर छुट्टी में आप देखोगे ना तो लगभग लगभग 4 दिन की, 5 दिन की छुट्टी आपको मिल रही है, ठीक है। तो अब अभी क्या करना है, अब कैसे पढ़ाई करें अभी का जो टाइम है, तो देखो मैं ये मानता हूँ, सबसे पहले चीज, आपका 27 को बच्चों केमिस्ट्री है, इंग्लिश का जो है वो 19 को है, सॉरी 22 को है, ठीक है, इंग्लिश। अब देखो पढ़ना कैसे है अभी, आपको अभी है ना 7 to 17 का स्केड्यूल एक सेट करना है, या 16 का, क्योंकि कुछ बच्चों का 19 को भी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर होगा ऐसा कुछ होगा। तो 17 to 16 का एक प्रॉपर स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और मैं देखो चीजें बता रहा हूँ कि अभी क्या करना है इन दिनों में, आपको हर पेपर में 4-5 छुट्टी इजीली मिल रही है। 29 का मंथ है ये वाला फेब, तो फिजिक्स में भी आपके पास करीबन 4.5-5 छुट्टी है, 5 छुट्टी है। फिर सेम वे मैथ्स में भी मिल रही है, बायो में भी है, हर चीज में छुट्टी तो है ही। तो अभी जो आपका काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि अभी आप 7 to 16 में वो टॉपिक्स कीजिए और वो चैप्टर्स कीजिए जो आपको बहुत टफ लगते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फिजिक्स लेता हूं मैं, ठीक है। सपोज कीजिए फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चैप्टर्स आपने ढंग से नहीं पढ़े जो लास्ट के थे, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, इसमें से मार्क्स बहुत इजीली मिलते हैं, मैं वो भी बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है फिजिक्स को लेके और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। सेमीकंडक्टर हुआ, ठीक है। दूसरा, वहीं पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आप अलग अलग बच्चों के अलग अलग हार्ड चैप्टर्स हो सकते हैं। किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में इश्यू आता है, न्यूमेरिकल्स में, कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है, थियरी में इश्यूज है कुछ चैप्टर के। फिर बच्चों को कुछ में ऑप्टिक्स में भी दिक्कत होती है, जैसे वेव और रे में। तो जैसे सपोज कीजिए 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है, बाकी चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, इनमें आपको दिक्कत आती है, तो अभी आपको ये चैप्टर्स पकड़ने हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के जो भी पीसीबी ग्रुप है या पीसीएम ग्रुप है, और जो बहुत महान होगा उसका चारों सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है उसने चारों ले रखा है, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, बट स्टिल छुट्टी है तो आप उसी तरीके से मैनेज कीजिए। तो देखिए, ये 4 चैप्टर सपोज कीजिए आपको दिक्कत में है, तो अभी क्या करना है आपको, ये 4 करना है। क्यों ये 4 अभी करना है, क्योंकि इसके बाद 27 के बाद 4 मार्च को पेपर है, बीच में छुट्टी तो है हमारे पास, ठीक है। और बाकी जो 10 चैप्टर आपको आते हैं, ठीक है, बाकी जो 10 चैप्टर आपको आते हैं वो रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 दिन है,
2 दिन में आप रिवाइज कर लोगे क्योंकि वो आपको आते हैं, ठीक है। पर 4-5 चैप्टर ऐसे हैं वो तब अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका ले लेंगे और बाकी चैप्टर्स आपके रिवाइज नहीं हो पाएंगे। तो अभी आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो टफ लग रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं है, उनको पहले पढ़ लीजिए, आप अभी खत्म कीजिए उनको 16 के पहले। फिर जो रिवाइज करना है वो बीच के 5 दिन में रिवाइज हो जाएंगे ना, काफी है। और ये भी तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए रह जाएंगे क्योंकि इन्हें अभी आपने खत्म कर लिया। तो अभी आपका ये काम होना चाहिए कि ये उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन कुछ हद तक है। मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है, उनके लिए क्या तरीका है। और ठीक है, और एक और बहुत ही बेहतरीन चीज है जो लास्ट में मैं बताऊंगा, थोड़ा सुनना ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको क्या करना है, अभी आज ही बैठिए और डिसाइड कीजिए कि फिजिक्स में आपके टफ चैप्टर्स कौन से हैं जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, या न्यूमेरिकल सेक्शन दे रहा है या कोई भी सेक्शन दे रहा है, तो जम से 3-4 दिन उसी को कीजिए, ठीक है। अभी भी आपके पास 9-10 दिन है। अगर आप 3 सब्जेक्ट आपके प्रॉपर 3 बोलो क्योंकि इंग्लिश 22 को है, तो इसके पहले आपको देखो 16 के बाद है ना जो आपके सब्जेक्ट आएंगे उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। जैसे 19 को किसी का पेपर है, फिर 22 को है और किसी का सीधे 22 को होगा, ठीक है। जिनका हिंदी सब्जेक्ट मेरे ख्याल से नहीं होगा उनका सीधे 22 को होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो क्या करना है, आपके पास 2 दिन और बढ़ जाता है, आप 18, 19 और या 19, 20 और 21 भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो 22 को अच्छे से दे पाएंगे। तो आपके लिए तो ये विंडो 18 तक खुल जाता है। जिनका हिंदी का पेपर है, मेरे ख्याल से 19 को हिंदी है, ठीक है, तो जिनका 19 को पेपर है उनके लिए ये फिर ये 16 तक ही विंडो रहता है। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। आप हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग होती है बट पैटर्न जो रहेगा वो सेम रखना है आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप, 7 to 16, ठीक है, 7 to 16 जो आपके पास डेट है उसको आप प्रॉपरली डिसाइड कीजिए कि आपको तीनों, पहले तो देखिए 3 तरीके का बनाइए प्रोबेबिलिटी। जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट है, पीसीएम या पीसीबी व्हाटएवर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अब तीनों में से जो सबसे टफ सब्जेक्ट लग रहा है आपको, जिसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, उनको अभी खत्म कर लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप दीजिए केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री 27 को है तो उसको भी, उसके भी कुछ टफ चैप्टर्स होंगे जो आपको करने चाहिए। और आप सोचिए 22 के बाद 27 को पेपर है, 23, 24, 25, 26, 4 दिन है पूरे और इसका आधा दिन, पर मैं ये 4 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 4 दिन और चैप्टर कितने केमिस्ट्री में, इस बार तो बहुत कम चैप्टर है, 10-11 चैप्टर्स हैं, ठीक है आपके। तो 10-11 चैप्टर्स हैं, अगर उसमें से आपको 1-2 में 3 में तकलीफ हो रही है, या मान लीजिए केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पैटर्न में आपको तकलीफ है जैसे कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब में, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए कि अभी आप पहले उन चैप्टर्स को कीजिए, न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। किसी को ऑर्गेनिक में तकलीफ है तो 2-3 दिन अपने ऑर्गेनिक को डेडिकेट कर दो, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करके दूं अगर सिंपली 10 डेज के प्लान के हिसाब से या 9 डेज के प्लान के हिसाब से, गिव 3 days टू ईच सब्जेक्ट, ठीक है, 3-3 दिन दे दो। और इन 3 दिन में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स करने हैं जो टफ है। अब कुछ बच्चे ये वीडियो लेट देखेंगे, सपोज करो 11 या 12 को देख रहे हो, तो आपके पास अभी भी 5-6 दिन बचते हैं, तो आप 2-2 दिन डिवाइड करो तीनों सब्जेक्ट को, ठीक है। और अगर कोई सब्जेक्ट बहुत पक्का है जिसमें पूरी प्रिपरेशन है तो वो पूरे 6 दिन आप 3-3 दिन दे दो बाकियों को, या उससे भी लेट देख रहे हो तो ऐसे। बट इस दिन तक आपका कोई पोर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, जो टफ था तो छोड़ ही दिया, क्योंकि हमें छुट्टियों के बीच में मोस्टली रिवाइज करना होता है, नया चैप्टर नहीं पढ़ने जाना होता है। समझ रहे हो, देखो ये सब प्रैक्टिकल बातें, ये हो सकती है, वो फॉलो करो, ठीक है। तो आपको अभी क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, सिंपली मैं अगर मैं किसी स्टूडेंट को प्लानर देना चाहता तो वो उसे क्या करना होता, मैं मानता हूं कि आपका 4 को फिजिक्स है और 27 को केम है, ठीक है, और मैथ्स और बायो दोनों अभी लेट है हमारे पास। तो अगर फिजिक्स आपका ज्यादा वीक है तो पहले इसको उठाओ, और क्योंकि वो 4 मार्च को तो पहले इसको ले लो। तो अभी 3 या 4 दिन आप इसको खत्म कर लो, फिर 2-3 दिन केमिस्ट्री कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत पास में है, 27 को ही है, तो वो याद भी रहेगा। और फिजिक्स आपने अगर ढंग से किया हुआ है, जो भी चैप्टर्स आप अभी, लेकिन कौन सा अप्रोच लेना है, अभी ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ 14 के 14 चैप्टर अभी पढ़ लूँ, फिर से वही करोगे, जो 4 चैप्टर नहीं आते थे वो फिर से छोड़ दोगे, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं, रिवाइज करने बैठते हैं, तो मोस्टली हम शुरू उसी चैप्टर से करते हैं जो हमें बहुत अच्छा आता है, ठीक है। बट ये पैटर्न अभी सही नहीं है। आपको क्या करना है, अभी वो पोर्शन करना है जो आपको टफ लगता है, वो खत्म कर देना है, कि जो बीच में छुट्टियां हैं 4 या 5 दिन, उसमें आप फंसो ना इन चैप्टर्स को लेके। फिर क्या होगा कि अगर आप इन चैप्टर्स को तब लोगे तो ये आपके पूरे टाइम खा जाएंगे।
और ये अभी पढ़ लोगे तो सिर्फ रिवाइज करना होगा प्रीवियस वाले जो आपने पढ़े हुए हैं, तो उनके साथ बहुत इजीली ये चीजें फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होप सो सबको समझ आ रही होगी बात। ठीक है, और केमिस्ट्री और सॉरी मैथ्स और बायो में काफी छुट्टी है उसको भी, बट मैथ्स में भी जैसे कुछ पोर्शन हार्ड लगता है, या किसी किसी को तो मैथ्स ही ज्यादा हार्ड लगता होगा, तो वो आप थोड़े ज्यादा दिन जो सब्जेक्ट में जितनी प्रॉब्लम है मैंने इक्वल डिवाइड किया। बट सपोज करो किसी का केमिस्ट्री पूरा तैयार है, तो आप जो ये पूरे 6 या 8 दिन है उसमें से 1 ही 2 दिन केमिस्ट्री को दो, बाकी जो हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है उसको ज्यादा दो। तो अपने हिसाब से एक प्रॉपर प्लानर रेडी होना चाहिए। हर बच्चे का प्लानर अलग होता है। ठीक है, हर बच्चे को सेम तरीके से चीजें फॉलो नहीं की जा सकती। ठीक है, आपके पढ़ने का पैटर्न अलग है, आपके लिए टफ सब्जेक्ट अलग है, आपके लिए टफ चैप्टर अलग है, तो ऐसा नहीं कि कोई क्या बता रहा है, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। अब इस चीज को आपको एग्जीक्यूट खुद करना है। करना क्या है आज, पहले देखो, मुझे पता है अभी प्रैक्टिकल्स एग्जाम आपके खत्म हुए कल परसों। ठीक है, तो अभी तक तो बच्चे उसी में लगे हुए थे, अब बैठे होंगे तो बहुत टेंशन आ गई होगी। ठीक है, कि करे तो क्या करे, तो एक सिंपल सी चीज है, आप एक नोटबुक लेके बैठो, 1 घंटा अपने आप को दो, शांति से रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, सारे बुक साइड हटाओ। ठीक है, इतना सारा बुक लेके बैठ जाते हो ना जो तीनों सब्जेक्ट के, वो बहुत बर्डन क्रिएट करता है, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक नोटबुक लेके बैठो, प्रॉपर प्लानर आपके पास होना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट में मुझे ये तकलीफ आ रही है एंड ये 2 दिन मैं यही सब्जेक्ट करूंगा। और जब वो 2 दिन जो सब्जेक्ट कर रहे हो ना, बाकी दोनों सब्जेक्ट को ड्रॉर में बंद कर दो, अलमारी में बंद कर दो, कहीं पे भी वो सब्जेक्ट की बुक्स हटा दो, वो आपके सामने नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। जो सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो सिर्फ वही लेके बैठो। ठीक है, अगर वही सब्जेक्ट आपके पास उस टाइम पे रहेगा तो आपके दिमाग को एक सुकून होगा कि बस इतना ही तो पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और दिन में तीनों सब्जेक्ट करने वाला पैटर्न मुझे नहीं लगता कि वो सही है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर बनाता है, क्योंकि उसके भी एक चैप्टर होंगे, इसका भी एक होगा। इससे बेटर 2 दिन लो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 3 दिन लो, जो भी उसमें हार्ड टॉपिक्स थे, जो पोर्शन में दिक्कत होती थी वो खत्म करो, बाकी जो आते हैं ऑलरेडी सिर्फ रिवाइज करना है, उसके लिए 5 दिन हर पेपर में है, वो इनफ है, हम वहां पे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, एंड उसमें भी मैं आपको शॉर्ट रिविजन तो सारे करवाऊंगा ही। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सबको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे ब्लैंक क्यों हो जाते हैं पेपर में, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप सपोज कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ब्लैंक क्यों हो जाते हैं। अभी आपका जो पैटर्न है पढ़ने का, हो सकता है ऐसा पैटर्न हो, ठीक है, जैसे आपकी एग्जाम का टाइमिंग जो रहता है नियर अबाउट 10 बजे के आसपास सपोज कीजिए। ठीक है, 10, 11, 12, 1, ठीक है, 10 to 1 है। ठीक, अब इस टाइम पे होता क्या है कि कुछ बच्चे अभी 4 बजे रात तक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, 4 बजे रात तक पढ़ रहे होंगे। अगर आप 4 बजे रात तक पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप सुबह उठोगे तो 11 बजे या 12 बजे, ठीक है, या 10 बजे उठोगे। फिर वापस आपका एक बच्चों का स्केड्यूल होता है कि भैया 10 बजे उठेंगे, 11 बजे नहा धोके फ्रेश होके 11:30 बैठ जाएंगे पढ़ने। बहुत ही स्ट्रांग बच्चा है, बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, वो 4 बजे सुबह तक पढ़ता है या 3 बजे सुबह तक पढ़ता है। अब दिक्कत क्या होगी, आपके दिमाग को एक हैबिट है कि 10 बजे मुझे इनएक्टिव रहना है क्योंकि मैं सोने वाले मूड में होता हूं। ठीक है, और 11:30 बजे वो वापस फ्रेश होने जाता है। ठीक है, वापस से पढ़ने का बैठ रहे हो, फ्रेश होके नहा धो के पढ़ने का बैठ रहे हो 11:30, और 11:30 जब बैठ रहे हो आप, तो 12 बजे के आसपास आपका दिमाग थोड़ा सा धीरे धीरे वार्म अप आएगा और एक्टिव होगा 12, 12:30। और सोचिए ये सेम हैबिट आपने अपने दिमाग को कितने दिनों से दे रखी है, महीनों से, कि बहुत अच्छे से आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो, रात तक पढ़ रहे हो, और सुबह अब जब पेपर देने जाओगे पेपर वाले दिन, तो आपके दिमाग को तो यही पता है ना कि मैं 10 दिन से 10 बजे मुझे सोना है, 10 बजे मेरा उठने का टाइम है, अभी इनएक्टिव रहना है, अभी मेरे आराम का टाइम है, मुझे नहीं चलना है। और वो बच्चे पेपर में जाके ब्लैंक हो जाते हैं, वो बच्चे पेपर में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। तो अगर इन चीजों पे कोई बात नहीं करता है कि बच्चे क्यों ब्लैंक हो जाते हैं, सब यही बोलते हैं पढ़ा नहीं होगा ये ना वो, बट ये होता है। ये क्यों होता है, ये इसी रीजन से होता है क्योंकि आपके दिमाग को आपने हैबिट दी है कि भाई तुम 10 बजे उठना है या 11 बजे उठना है। तो जब दिमाग सो रहा होता है, उसे इतने दिनों की 21 दिन वाली हैबिट है, 21 दिन तक कोई भी काम करो वही फॉलो होता है। तो हमारे दिमाग को पता है, कई बार ऐसा होता है ना, हम रास्ता भूल जाते हैं तो भी हमारी गाड़ी सही जगह, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, स्टिल आप कहीं पे टर्न आता है और जहां जाना था तो आप ऑटोमेटिकली मुड़ जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग को रोज की हैबिट है कि मुड़ जाना। ठीक है, सेम चीज हमारी यहां भी होती है। तो अभी से आदतें बदल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज मिस कर रहे हो ना तो आप फंस जाओगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो ये
कोई नहीं बताएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब बताएंगे, बट एक पैटर्न बनाओ अपना कि आपका दिमाग 10 बजे एकदम एक्टिव हो जाए, उसे आज से ही रोज आदत दो। और जो बच्चे लेट भी देख रहे हो, 8 को देख रहे हो, 9 को देख रहे हो, 10 को देख रहे हो ये वीडियो, तो आप करो, सडनली आप चेंज करने जाओगे ना अपना मूवमेंट, नहीं एडजस्ट कर पाएगा दिमाग, और फिर वही दिमाग जाके वहां ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, डोंट डू दिस। ठीक है, सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो करना है अभी आपको। आप जो चेंज कर दो अपने पढ़ाई पैटर्न में, आप मॉर्निंग में 7:30 या 8 उठ जाओ। ठीक है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 8, 8:30 या 9 बजे आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो, और वो 8:30 बैठोगे तो 9 बजे से वो एक्टिव हो जाएगा, और 1 बजे तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ये हैबिट रखनी है। उसे एक्टिवेट रखना है, एकदम एक्टिवेट रखना है। उस टाइम पे आप जितने शार्प दिमाग करने की चीजें हैं वो पढ़ो, ज्यादा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये सब आपको बेनिफिट देगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। अपने दिमाग को इस टाइम पे थोड़े कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करो जहां पे आपको सोचना है, वो थिंकिंग की जरूरत है, रटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपका दिमाग क्या करेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में जो उस टाइम पे न्यू है, बट आपके दिमाग को हैबिट है कि भाई मुझे ये सोचना है, तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी क्लिक हो जाएगा एंड आप कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और अब कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, कम पढ़ाई की है, तो उनके लिए फिर चीजें थोड़ी सी मुश्किल है। बट देखो अभी है ना, मैं एक पैटर्न फॉलो करवाऊंगा आपको, अगर आप और सब्सक्राइब कर दो जिससे नोटिफिकेशन है। अदरवाइज कुछ बच्चे, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, आपको भी अभी तक इंपॉर्टेंट लग चुकी होंगी, सर ने बातें सही बताई है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज ये कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए हम क्या करें, मैं 1 शॉट वीडियोस भी बना रहा हूँ। ठीक है, और एक मैराथन वीडियो होगा जिसमें सारे इकट्ठा होंगी। तो आपको जब एग्जाम के टाइम में सब कुछ रिवाइज करना होगा ना, आप बैठ के एक दिन बैठोगे ना, 10 या 12 घंटे के आसपास पूरा कंबाइन आएगा, 2 पार्ट में होगा तो 20 घंटे, तो 1-1.5 दिन में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अभी तो फिजिक्स का ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, तो फिजिक्स में बना रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री आपने लगभग कर रखा होगा एंड मैथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज भी एक फिजिक्स का 1 शॉट तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का, तो उसको आप रिवाइज करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जिनका बिल्कुल ही नहीं हुई है पढ़ाई, जो बच्चे परेशान है, वो कुछ मत करो, नोटबुक पेन लो। ठीक है, जो 1 शॉट वीडियोस में डाल, जैसे आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल का आएगा, वो 2 पॉइंट सम आवर का है, बट उसमें सब कुछ कवर है और बहुत ईजी वे में कराया है। तो आप वो भी बैठ के कर लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको वो चैप्टर रोज का एक प्रिपेयर हो रहा है। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उस सब्जेक्ट को उठाओ और उसको रोज प्रिपेयर करो। ठीक है, एक चैप्टर ऐसे। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है और अभी परेशान है, तो 1 शॉट जो मेरे वीडियोस हैं वो कर लो, उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाएंगे बोर्ड में, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रेटेजी प्लानर फॉलो करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको एक जगह बैठना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, वो प्लान फॉलो करना है, और घबराओ मत। ठीक है, 110% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसी और भी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम चल रही है। फिर जेईई मेंस के लिए भी देखेंगे क्या करना है, नीट के लिए भी करेंगे, बट अभी के लिए हमें पूरा फोकस बोर्ड पे करना है। और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, आज बैठो, प्लानर बनाओ और घबराओ मत। ठीक है, रिलैक्स रहो, आपका प्लानर ही आपको रिलैक्स करेगा। जो बच्चे रैंडमली बैठ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो बस परेशान रहेंगे। ठीक है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई, 3-3 दिन हर सब्जेक्ट को दो, या जो हार्ड लगता है उसको ज़्यादा दो, जो अच्छे से आता है उसको थोड़ा कम टाइम दो, बट वो किस तरीके से फॉलो करो। ठीक है, कि आपके पास प्रॉपर प्लानर होना चाहिए कि ये चैप्टर, ये टॉपिक अभी पढ़ना है। जो रिवाइज करने वाले चैप्टर है वो 5 दिन मिल रहे हैं, तब देख लेंगे। उस 5 दिन में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लेके नहीं जाना कि ये पूरा चैप्टर ही बाकी रह गया, वो अभी खत्म कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से पूरी तैयारी करो। मेरे हिसाब से ये प्रॉपर पैटर्न है। ठीक है, अभी के लिए, बट आपको अगर और कोई बेहतर तरीका इससे अच्छा फाता है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, बट ये मैंने बताया। पर ब्लैंक वाली बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ सबको? ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इसी के डिस्क्रिप्शन में एक और मैं लिंक दे दूंगा कि फिजिक्स के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी अभी के टाइम में क्या है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।